परमिशन प्रशासन ने दी है, कितने लोगों की परमिशन दिया। इससे पहले भी हमारे सिकंदराबाद में कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं, ठीक है, और भी जगह हो रहे हैं, कहीं आज कोई हादसा नहीं हुआ। हाथरस में जब घटना हुई उस वक्त क्या हुआ, प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं, यही बताएंगे। अच्छा, घटना कितने बजे हुई थी और पूरा मामला क्या था, कैसे हुआ ये? मैं संजय कुमार जाटव, सदस्य क्षेत्र पंचायत हूँ वर्तमान में। मैं ग्राम बसी बावस का रहने वाला हूँ, थाना सिकंदराबाद क्षेत्र, जनपद हाथरस। मामला ये था कि दिनांक 2/7/2024 को समय 12 बजे के लगभग हम नारायण शाकर हरी विश्वरी के प्रांगण में थे। वहाँ पर हम स्वयं सत्संग में जाते हैं, लगभग 2012 से मैं स्वयं जाता हूँ, मेरा परिवार जाता है, ठीक है। हम मौजूद प्रांगण में और बाबा आए और उन्होंने आगे मंच से उपस्थित हुए। वहाँ पर उन्होंने अपनी जो भी प्रक्रिया थी हमें सत्संग में प्रवचन सुनाए। प्रवचन सुनाने के बाद में वो 1:30 बजे वहाँ से वो प्रेस समाप्त आरती वारती करके चल दिए। हमारे कथा पांडाल के अंदर किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। जो हादसा हुआ है उन बाबा को जाने के बाद हुआ है जीटी रोड पर, जो हाईवे है, क्योंकि यदि वहाँ पर यातायात की जो भी स्थिति थी वहाँ रुक जाती घंटे के लिए, शायद ही हादसा इतनी बड़ी हादसा नहीं होता। जो गरीब जनता के साथ हादसा हुआ है और परमिशन प्रशासन ने दी है, कितने लोगों की परमिशन दिया। इससे पहले भी हमारे सिकंदराबाद में कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं, ठीक है, और भी जगह हो रहे हैं, कहीं आज कोई हादसा नहीं हुआ। कितने पुलिस वाले थे उस वक्त मौके पे? मौके बताया जा रहा है कि हमने देखा नहीं, लेकिन जो स्थिति है, जिस स्थिति के आधार पर हमारे यहाँ पर जो जनता 1.5 लाख थी, 1 लाख थी, 2 लाख थी, उस आधार के आधार पर इन्हें प्रशासन के आधार पर पुलिस प्रशासन अधिक से अधिक लगाना चाहिए था। जिस तरीके से कोई वीआईपी नेता आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई विधायक आ रहे हैं, उस तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं, उस तरीके की जनता की जान को सुरक्षा लेते हुए वहाँ पर इनको एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी थी, फायर की करनी थी। वहाँ पर अपना प्रोटोकॉल आधार पर यातायात को रुकवाना था। कोई भी उस रोड को छोड़ के दूसरे रोड से ले जा सकता, कुछ नहीं किया गया। कुछ भी नहीं किया गया। मेन मकसद यहाँ था कि जो भी 10, 20, 30, 40 जो भी प्रशासन था वहाँ रोक दिया गया था और उन्हीं को आधार पर वहाँ पर एक विस्तार ये बताया जा रहा है कि पंडाल से निकलते हुए जब जीटी रोड पे लोग गए तो वहां पर ये पूरा हादसा हुआ। तो आखिर लोग वहां कैसे पहुंचे और क्या ट्रैफिक को रोका नहीं गया? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय ये प्रांगण है जहाँ पर ये कथा पंडाल था हमारा, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं था। हादसा बाबा जी को जाने के बाद हुआ, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक चलता रहा। जब जनता निकल के जाएगी, जब जीटी रोड हाईवे है, हाईवे पे तो प्रशासन को पहले से सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने हाईवे को सुरक्षा नहीं की, यातायात को बंद नहीं किया। ये बाबा को जाने के बाद हादसा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की घटना हुई है, छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के, 5-5 महीने के जो गढ़ते हुए हैं, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। मेरी पत्नी खुद शीला जाटव उसमें गुम हो गई थी, उनको मैं खुद ढूंढ के लेके आया हूँ। तो आप समझिए ये तमाम लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और ये प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और चूक कैसे हो गई। जब ये रिपोर्ट था, जब ये खबर थी कि इतने सारे लोग आएंगे, जब ये पहुंचेंगे इतने सारे लोग, तो उसके हिसाब से वहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। जांच क्या होगी, जांच कैसे होगी और जांच में क्या निकल के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने परमिशन 80 है भैया 50,000 की दी, 80,000 की परमिशन दी, आपकी आंखों के सामने जनसंख्या 2 लाख 2.5 लाख रुपए की होने जा रही है। आपको बाबा आने से पहले आपको कागज स्थगित कराना था कि परमिशन आपकी 50,000 लोगों की है, 80,000 लोगों की है, लेकिन आपने कागज क्यों कर रहे हैं? उसी तरह स्थगित करा देते, कोई घटना नहीं होती। ये वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है कि लापरवाही किसकी, और लापरवाही अगर बनती है तो कार्रवाई किस पे होना चाहिए। देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, हाथरस।